हाँ जी। तो राम राम भी सारान क्यों सारा बढ़िया हो मौज में हो। तो मौज में ही चाहिए हो। बाकी जिया भी हो कमेंट करके बताइयो। थोड़ा सो ध्यान रखो आचरा मुचरा को तो तबीयत खराब ना कर लियो। पेपर आवा आगे। और एक विद्यार्थी जीवन की तो एक खासियत हो है कि विद्यार्थी ने कभी बीमार नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए हर टाइम ताकि बिना ध्यान पूरा पढ़ाई में रहे। इन्हें बिना ना पटके गोली लेनी है कि और खानो है बात चीज ना हुआ तो बढ़िया है। ठीक है थोड़ा के स्वस्थ रहो। चलो आज अपवा एक एक सोखो सो टॉपिक शायद चालू करांगा। बिल्कुल सोखो सो है नहीं। पेटा पर तो गुरुजी सोखो को तो फिर ओखो कि नहीं होगा। है सोखो बात है समझने की समझ लिया तो सोखो को नहीं। ना समझा तो ओखो को नहीं। एक मिनट रुकोगे। बात है सारी समझने की। और वो भी समझने की है नहीं भी आप प्रैक्टिस करके देखा भाई जी मैं तने कराऊंगा तो थोड़ा ध्यान दे के पढ़ो। कई बच्चा मैं देखा है पहली क्लास देखी दूसरी देखी तीसरी देखनी कौन लाग रहा बग वो यहाँ हो जाए भी अब कौन देखा नहीं गणी होगी यहाँ नहीं। रेगुलरिटी रखोगा तो आगे बढ़िया तैयारी हो जाएगी। नहीं तो भाई एक दो क्लास देख गए कभी तैयारी हो ही कौन। कई बच्चों तो यहाँ गए लास्ट में जाके मैराथन लगावे है भी मैं लास्ट में जाके और मैराथन लगा छू। मैराथन में कदी की कौन होगी। मैराथन में तो थारो दो तीन बार पढ़ लो उसी तो भी रिवाइज करोगा मैराथन में ना कि तैयारी करोगा मैराथन। तो मैराथन और तो झंझट काट देख रो लास्ट में मैराथन में जाके तैयारी कर पहला शुरुआत करो। अब ये मैं एक बार तने करा दी ते नोट्स बना लिया फिर से नोट्स पढ़िया सक सक प्रैक्टिस करी। ठीक है अभी बाद जितने क्वेश्चन मैराथन लगाओ सारा क्वेश्चन सही होगा नहीं तो भाई गलत होगा सारा। मैराथन में भी गलत होगा पेपर में जाके तो जमा ही गलत होगा बट तो प्रेशर ही अलग होता है। ठीक है तो शुरू करें अपना टॉपिक कौन सा संधि। तो आधे बच्चों तो ऐसे हो गए सर संधि बड़ी लंबी जाएगी बहुत हार्ड है कैसे करेंगे। मिलके करेंगे आसान बनाएंगे। ठीक है देखो भाई संधि क्या होगी भी। संधि क्या होगी समयोग धी। समयोग धी। अब इस पे कौन सा नियम लगता है किस नियम के अंदर आके ये इसका विच्छेद हुआ है वो करेंगे हम आगे। पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा मेल या समझौता। संधि अर्थात दो शब्दों को या दो वर्णों को जोड़ना। ठीक है अर्थात उनका मेल करना या उनमें समझौता करवाना। होगा नहीं कि दो भाइयों की लड़ाई हो रही है दोनों यहाँ हो रहे तीसरा बंदो फिर मांगो समझौता करावा है अर्थात मांगो मेल करा दे दोनों सागा हो। या फिर तो स्ट्रीम पढ़ता होगा स्ट्रीम कई जिया हुआ इसी भी दो राजा लड़ना रहे फिर मांग बीच में संधि हो है आवड़ बावड़ की संधि से पढ़ी होनी है। तो वे चीज आगे भी समझौतो करा के दो ने मिला देना बाकी होगी संधि। अब परिभाषा देख लो परिभाषा क्या है दो या दो से अधिक वर्णों का दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार। ये थोड़ा ध्यान रखना भी दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार संधि है। अर्थात देखो जब दो या दो वर्ण मिलते हैं तो उनमें बदलाव होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो एक जैसे ही पढ़े हैं उनमें बदलाव होना जरूरी है तभी वो संधि कहलाएगी। ठीक है अब देखो परिवर्तन तीन प्रकार से होता भी है। जो संधि में परिवर्तन होता है वो कितने प्रकार से होता है तीन प्रकार से होता है। देखो कौन कौन से होता है या तो दो वर्ण मिलकर एकाकार हो जाते हैं या तो दो वर्ण मिलकर एक हो जाएंगे। ठीक है तो दो वर्ण मिलकर एकाकार हो जाते हैं। दूसरा कैसे होगा दो वर्ण मिलकर किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं। दो वर्ण मिलेंगे और किसी तीसरे वर्ण का निर्माण कर लेंगे। तीसरा क्या है दोनों वर्णों में से कोई एक बदल जाता है और एक मूल रूप में रहता है कि दो वर्ण मेल हुए एक बदल गया और दूसरा अपने मूल रूप में बना हुआ है। ठीक है तो ये तीन प्रकार से संधि होती है वो हम जब आगे नियम पढ़ेंगे तब ये तीनों नियम तीनों प्रकार अपने काम आएंगे। एक चीज थोड़ा ध्यान रखना भी नोट लगा के लिखिए तब इसीलिए मैंने आपको थोड़ा देखना कि यदि वर्णों के मेल होने पर परिवर्तन नहीं होता कि अगर दो वर्ण मिल गए परंतु परिवर्तन नहीं हो रहा उसमें उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा तो इसे संधि नहीं संयोग कहेंगे। क्या बोलेंगे संयोग संधि नहीं होगा। ठीक है जैसे मैं आपको उदाहरण लिख के बताता हूं जैसे मैंने लिखा कर्म योग भूमि। क्या लिखा कर्म योग भूमि तो क्या बनेगा कर्म भूमि यही बनेगा ना। तो ये संधि नहीं होगी ये क्या होगा संयोग होगा। इसमें बदलाव कुछ नहीं होगा ना बस हमने ये जो योग का चिन्ह ये हटाया और उन दोनों को साथ में लिख दिया तो ये संधि नहीं क्या होगा संयोग होगा। ठीक है
थोड़ा ये ध्यान रखना। अब देखो संधि कितने प्रकार से होती है। अक्सर बच्चों को पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, परंतु संधि कितने प्रकार से होती है वो पूछ रहा हूं। देखो ये देखो संधि कितने प्रकार से होगी कि या तो पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरा पद का पहला वर्ण। देखो संधि कहां होती है मैं आपको बताता हूं। 2 शब्द है हमारे पास, ठीक है, 2 शब्द है। इस वर्ग पहले वर्ग जो शब्द हमारा उसका आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, संधि यहां होगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। क्या होगी संधि? पहले पद का आखिरी वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, यहां होगी हमारी संधि। ये दोनों मिलकर या तो एक हो जाएंगे या किसी नए वर्ण का निर्माण करेंगे या ये बदलेगा और ये अपने मूल रूप में रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको 3 नियम यहाँ पे लिखवाए हैं, वैसे होगा। अब देखो अगर दोनों तरफ में स्वर मिल रहे हैं कि इधर भी स्वर है इधर भी स्वर है, तो संधि कौन सी होगी? स्वर संधि। ये एक ही प्रकार होगा जिसमें स्वर संधि बनेगी। अब देखो एक तरफ तो स्वर है दूसरी तरफ व्यंजन है, या दोनों तरफ ही व्यंजन है, या एक तरफ व्यंजन है एक तरफ स्वर है। अगर ये 3 प्रकार संधि के लगते हैं तो वो संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। कौन सी होगी? व्यंजन संधि। अब अगला देखो, अगर विसर्ग के बाद स्वर आ जाए या विसर्ग के बाद व्यंजन आ जाए तो वो क्या होगा? व्यंजन संधि। कौन सी होगी? व्यंजन संधि। और ये हमारे पास संधि के 3 प्रकार है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, एक बार देख लो और इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? संधि के भेद। संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं सबको पता है? वही स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आता है ना सबको? ऐसा ना हो गुरुजी मन तो आवे कौन ही, मैं तो पहली बार पढ़ लिया है, ये ना हो भी। आपको 3 प्रकार आपको आने ही चाहिए। अब देखो स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार, इनसे मैंने बहुत बार पेपर में क्वेश्चन देखा है, सीधा सीधा पेपर में आ जाता है कि स्वर संधि का प्रकार नहीं है या स्वर संधि का प्रकार है। तो आपको ये 5 नाम याद होने चाहिए, किसी भी हालत में होने चाहिए। आपको इतने याद होनी चाहिए कि मैं नींद में उठा के थप्पड़ मार के पूछ लू ना कि बता कौन सा है, तो आपको आना चाहिए वो। ठीक है, अब देखो कौन कौन से है। पहला कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। उत्तर मत याद रखो आप, सिर्फ इतर रखो दीर्घ। ठीक है, दूसरा गुण स्वर संधि, अगला वृद्धि स्वर संधि, तीसरा चौथा यण स्वर संधि और लास्ट क्या है? अयादी स्वर संधि। कुछ मत करो, आंखें बंद करो, इनको बोलो। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। इतना नहीं बोल पा रहे हो, सीधा अकेला बोलो। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादी 5-6 बार बोलो, रिपीट करो। हर सुबह जैसे उठो और एक बार 2 बार बोल लिया करो। कोई काम कर रहे हो, फ्री हो, थोड़ा दिमाग में रिकॉल कर लिया तो क्या है, ये नाम याद हो जाएंगे। ये नाम याद हो गए ना तो एक प्रश्न जो आसान सा आता है इसके प्रकार से, कई बार प्रकार पूछ लिया या बोल दिया कि कौन सा प्रकार नहीं है, तो वो आप गलत ना कर दो। ठीक है, तो ले लो बस स्क्रीनशॉट, फिर आगे करते हैं। स्क्रीनशॉट, चलो अब आगे देखते हैं। अब क्या देखना है हमने? स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार कौन से? आगे 5 प्रकार थे, पांचों का नाम बोलो पहले तो। कौन कौन से हो गए? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी, 5। अब हम देखेंगे पहला। पहले के 3 नियम बन रहे। पहले तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? देखो परिभाषा होगी, आप लिख लेना। कोई भी समान स्वर जब आपस में मेल करेंगे तो उत्तर हमेशा या परिणाम हमेशा दीर्घ आएगा। जब 2 समान स्वर आपस में मेल करेंगे तो उत्तर हमेशा दीर्घ आएगा। जैसे ए या आ का मेल ए या आ से तो दीर्घ आ, ई या ई का मेल ई या दीर्घ ई से तो दीर्घ ई, उ या औ का मेल उ या औ से तो दीर्घ उ। ठीक है, ये बन रहे हैं। अब देखो हमने इस नियम को थोड़ा सा और विस्तार में किया तो क्या बनेगा कि या तो दोनों तरफ ए हो। कहां पे? देखो पहले पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे पद के पहले वर्ण में। या तो दोनों तरफ ए होगा, या एक तरफ ए दूसरी तरफ आ होगा, या दोनों तरफ आ होगा, या एक तरफ ए या आ या दूसरी तरफ ए होगा। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण कर लेते हैं हम। क्या करें तो लिखो शाक योग आहारी। शाक योग आहारी, तो इसका क्या करना है? पहले वर्ण विच्छेद करो।
वर्ण विच्छेद अर्थात इनका व्यंजन और स्वर अलग अलग करो। वो मैंने आपको बताया था कैसे होगा। श में से स्वर बाहर निकालना तो इसके नीचे हलंत लग गया और स्वर क्या जुड़ा हुआ है सर, आ स्वर जुड़ा हुआ है। अब क का बाहर निकाला, क्या जुड़ा हुआ है, एर जुड़ा हुआ है। आगे हमारे पास स्वर आ गया आ, ए में क्या जुड़ा हुआ है, आ और र में दीर्घ ई। ठीक है, यहां तक बना लोगे। अब देखो इन चारों में से कोई भी एक परिस्थिति यहां बन रही होगी, इन चारों में से कोई भी आप देखना, तो कहां बन रही है, ये बन रही, बन गई। अब ये क्या बनेंगे दोनों मिलके, दीर्घ। हमने बनाया ना यहाँ पे कि दो समान स्वर मिलके हमेशा अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं, बन गया। अब बाकी को वैसे लिख दो। बाकी को लिखना, और प्लीज थोड़ा सा ना ऐसे मत करना, आलस मत करना भाई कि नहीं लिखेंगे, आप लिख रहे हो हमें समझ आ रहा है, वो चीज मत करना। लिखना, लिखोगे तो कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहां तक बन गया। अब देखो ये आ इस श को पूरा कर देगा, ये आ इस क को पूरा कर देगा, और ये आ इस है को, और ये ई इस रै को, तो ये क्या बनेगा, शाकाहारी। बन गया शाकाहारी, यही बनेगा ना, करके देख लेना। शाकाहारी हमारे पास बन गया, शाक योग आहारी, शाकाहारी। ठीक है, अब इस शाकाहारी को हम तोड़ते हैं। कैसे कि शाकाहारी से हम वापस शाक योग आहारी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो आप एक काम करो, इसका वर्ण विच्छेद करो, करो अभी करो, चलती क्लास में करो, वापस वर्ण विच्छेद करो, फिर करवाता हूं मैं, करो 1 मिनट। हुआ, हो गया होगा। देखो क्या है, वर्ण विच्छेद करना हमने, तो श में से क्या बाहर निकला, आ की मात्रा बाहर निकल गई। क में से आ की मात्रा बाहर निकल गई। है में से आ की मात्रा बाहर निकल गई। रह में से दीर्घ ई की मात्रा बाहर निकल गई। अब हमें इसमें क्या मिलेगा, दीर्घ आ, तो हमें 3 जगह मिल रहा है, यहां मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है और एक यहां मिल रहा है, 3 जगह मिल रहा है। अब चलो ये तो हमने कर लिया, इसलिए हमें थोड़ा दिख रहा है कि हाँ सर यहां से टूटेगा, जहां हमें पता नहीं है वहां क्या करेंगे। देखो सॉरी भाई, घर में बहुत है, बीच में पानी पीना पड़ता है। चलो देखो क्या होगा, अब यहां से तोड़ेंगे तो ये अकेला शह रह जाएगा, यहां से तोड़ेंगे तो इधर अकेला री रह जाएगा, नहीं टूट रहा ना, इधर से हमने यहां तोड़ दिया तो ये इधर शह योग आकहारी नहीं बन रहा, इधर से तोड़ दिया तो ये इधर अकेला री रह जाएगा तो नहीं बनेगा। बीच वाला तोड़ के देखो, अब इसका परिस्थितियां क्या बनेगी कि या तो इस तरफ ए या आ होगा, योग इस तरफ ए या आ होगा। ठीक है, यही बनेगा, यही बनेगा ना। अब देखो एक बार इसको पूरा लिख के देखो, छह योग आ, तो इसको पूरा लिख लो एक बार अपने झंझटी अनुसार, योग कै। अब कै में इन दोनों में से कौन सा जुड़ेगा, शाक होता है, शाका नहीं होता, तो क्या जुड़ेगा, ए की मात्रा जुड़ेगी, ये जुड़ेगा। ठीक है, अब ये इधर वाला हमारा एक शब्द पूरा हो गया, हमने बीच में योग का चिन्ह लगाया है, अर्थात इससे इधर वाला जो है वो एक शब्द पूरा हो गया हमारे पास, क्या, शाक हो गया। अब इधर देखो ए या आ में से कौन सा जुड़ेगा, देखो है योग, अब देखो आहारी होता है, क्या होता है, क्या होगा, अहरी नहीं होता ना, तो इधर आ की मात्रा जुड़ेगी,
और ये बाकी पूरा लिख दो आहारी। तो क्या बन गया? शाक योग आहारी। हमने पहले क्या किया? शाक योग आहारी को तोड़ा, तोड़ के क्या बनाया? एक जोड़ा, इसको क्या बनाया? शाकाहारी। और शाकाहारी को वापस से तोड़ के वापस क्या ले आया? शाक योग आहारी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। और आपके लिए एक काम, ये कुछ उदाहरण है इसी नियम के, इनको बनाओ, इनको बनाओ। मैंने इंपॉर्टेंट आपको लिखवा दी है, जो जरूरी है एग्जाम के दृष्टि से देखे आ सकते हैं, या आपकी प्रैक्टिस के लिए भी आप बनाओगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए भी इतने उदाहरण हैं, आप कोशिश करना आपको और मिल जाए, वहां से भी बना के कोशिश करना। इनका स्क्रीनशॉट लो और हो सके तो कमेंट सेक्शन में ही इनका मुझे बना के दिखाना भाई, वर्ण पूरा संधि विच्छेद, इन सब का संधि विच्छेद बनाना कमेंट सेक्शन में बना के मुझे बता देना। वरना आप इसका क्या बोलते हैं, खुद बना के रखो, इसको अपने पास नोट्स में बना के रखो ताकि आपको काम आए। और बनाओ, ऐसे नहीं कि सिर्फ इतने बनाओ, और आपको जहां से भी मिले, गूगल से, बुक से, जहां से मिले बनाओ, और इसका लो एक बार स्क्रीनशॉट जी। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब अगला देखते हैं। अगला नियम क्या है कि ई या दीर्घ ई का मेल, ई या दीर्घ ई से हो तो उत्तर हमेशा, परिणाम हमेशा क्या आएगा? दीर्घ में आएगा। तो इसका थोड़ा सा और विस्तारित रूप देख लेते हैं। क्या होगा? यदि ई का मेल ई से हो, या आपकी भाषा बोलो कि छोटी ई का मेल छोटी ई से हो, या छोटी ई का मेल बड़ी ई से हो, बड़ी ई का मेल बड़ी ई से हो, या बड़ी ई का मेल छोटी ई से हो, परिणाम हमेशा क्या आएगा? दीर्घ में आएगा। ठीक है, चलो एक इनमें से कोई हम उदाहरण उठा लेते हैं। कौन सा उठाएं? तो ये कर लेते हैं, अभिष्ट। ये करके देखें। तो पहले तो इसका पूरा ही करते हैं, ठीक है? अभिष्ट का, अभिष्ट या तोड़ के करें? तोड़ के करते हैं, अभी आपको वैसे आएगा नहीं। तो इसका टूटा हुआ रूप होता है अभियोग इष्ट, अभियोग इष्ट। अब इसकी हमने संधि करनी है, अर्थात इसका मेल करना है, इसका समझौता करवाना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था वही करना है। क्या करना है? इसका क्या करना है अभी? वर्ण विच्छेद। तो अकेला स्वर है, ये टूटेगा नहीं। उसके बाद भय, भय में छोटी की मात्रा, उसके बाद फिर से छोटी की मात्रा, फिर शय हमारे पास पहले से आता है, और है। और एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना भी, अगर किसी स्वर का या किसी शब्द का आखिरी वर्ण अ है, आखिरी वर्ण में जो अ जुड़ा हुआ है, आखिरी स्वर अ है, तो वो अलग नहीं होगा, वो साथ में ही रहेगा। ठीक है, इसका आखिरी अ है, वो साथ में रहेगा। अब देखो, इन चारों में से कोई एक परिस्थिति यहां बन रही होगी। कहां बन रही है? तो ये देखो यहां बन रही है, मिल गई। अब इसका होगा क्या कि सर दीर्घ रूप में बदल जाएगी, बदल गई। अब बाकी को पूरा लिखो एक बार, ठीक है? इधर भी पूरा लिख दो, हो गया। अब देखो ये इस भय को पूरा करेगी, करेगी, तो क्या बनेगा? ये है, और ये भय में बड़ी की मात्रा भी, और ये शय आधा है तो आधा, और है अभिष्ट बन गया आपका अभिष्ट, हो गया। अब इस अभिष्ट का क्या करना है? हमने विच्छेद करना है, इसको तोड़ना है। तो आप इसका करो, क्या करोगे? वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद करना। एक बार करो, करो करो, यहीं करो। बाद में आप देख के फिर क्या करोगे, या बाद में आप देख रहे हो तो वीडियो पॉज करके करना, पर करके देखना, खुद से करके देखना। ऐसे ना हो, मैं अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे क्लास लेके बैठे हैं, ठीक है, चल रही है चल रही है चल रही है, देख लिया और बंद। ऐसे मत करना भाई, कॉपी पेन लेके बैठा करो, कोशिश किया करो, करके देखो अगर उसको। ऐसे ना हो बस सिर्फ आप देख रहे हो, इतना नहीं होना चाहिए, करके देखो तभी समझ आएगा। अब इसका करो वर्ण विच्छेद, क्या होगा? तो देखो, है भय में मात्रा किसकी? दीर्घ ई, शय हमारे पास पहले से आता है, और है। अब देखो हमारे पास दीर्घ आएगा। अब दीर्घ बने किससे हैं? किससे बने हैं कि या तो इधर या दीर्घ में से कोई आएगा, और ये जो योग का चिन्ह ये बीच में रहेगा, और इधर भी क्या होगा? ई या दीर्घ ई रहेगा। इस तरफ क्या होगा? शय और है, और इधर क्या रहेगा? भय और है। अब देखो इस योग से इधर
कौन सी ई आएगा? तो ईस्ट, छोटी ईस्ट में छोटा ई आता है, ध्यान रहे, ईस्ट में क्या आएगा? छोटा ई। तो एक साइड तो हमारा हो गया ईस्ट। अभी ध्यान रहे, अभी, अपी, इन सब में क्या आएगा? हमेशा छोटी ई आती है, ठीक है। तो ये छोटी ई इस भय में जुड़ जाएगी, तो इधर क्या बन जाएगा? अभी। और ये बन गया आपका अभियोग इष्ट। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कौन सी लग रही है। जैसे ये हमारे पास ये भी दो है, ये भी दो है, इनमें से कौन सी लग रही है, ये आप कैसे पता करोगे? तो आप पढ़ते हो ना, किताबें पढ़ते हो, कोई भी किताब, मैं नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ हिंदी की, आप साइंस भी पढ़ते हो, आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो, कल्चर भी पढ़ते हो और भूगोल भी पढ़ते हो, उन सब में शब्द तो यही रहेंगे, शब्द बदलाव नहीं होंगे। तो उन शब्द में देखा करो कि मात्रा कौन सी लग रही है, ध्यान से पढ़ा करो। आपका शब्द संग्रह जितना ज्यादा होगा, आपको वहां यहाँ पे इतनी ही आसानी होगी, ठीक है। अब देखो, इसके लिए मैंने आपको काम दे दिया घर पे, एक चलो हमने बनवा लिया, बाकी आपको घर पे बना के देखने हैं। वही सेम प्रोसेस रहेगा, या तो कमेंट में कर दो या खुद के पास बना के रखो, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो भाई, ये नियम एक बच गया, ये करेंगे कल, और इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई। इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये समझ आ गई तो आ गई, नहीं आई तो कभी भी नहीं आती, ठीक है। कोशिश करेंगे यहाँ पे इतने अच्छे से करवाएं आपको कि आपको पूरा समझ आए। इसको देखना, अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और ना भी लगे तो भी ये सब मत करना, पर इन सबको जरूर पढ़ना भी जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।